हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एआई नौकरी छीनने वाला राक्षस नहीं है। यानी कि ये पूरी तरीके से नौकरी छीनने वाला राक्षस नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, बदलाव लाने वाला उपकरण है। यानी कि एक बहुत सारे नए अवसर भी आपके लिए नौकरियों के लाने वाला है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमें एआई युग में कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, किस पर काम करना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एआई में क्यों हमारे लिए कौन कौन सी नौकरियां ला रहा है, और कौन कौन सी नौकरियां रिप्लेस हुई हैं इससे, और कौन कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। तो ये सारी तीनों टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो है, एआई कुछ नौकरियां जरूर प्रभावित कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कई अवसर भी पैदा कर रहा है। ये पूरी तरीके से नौकरी छीनने वाला राक्षस नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल पूरी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है इससे, बल्कि एक बदलाव लाने वाला ये उपकरण है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे रिप्लेस कर दिया है एआई ने, लेकिन सारी चीजें इससे पॉसिबल नहीं है रिप्लेस करना। तो इसलिए जो डर रहे हैं जो लोग, तो प्लीज डरना बंद करें, अपने काम पर फोकस करें। अगर अच्छे से आप काम करते हैं तो आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है। तो क्या एआई इंसानों की नौकरियां छीन रहा है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव नौकरी की दुनिया पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसका असर सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं है। आइए समझते हैं। जिन क्षेत्रों में नौकरियां प्रभावित हो रही हैं वो कौन कौन से हैं, ये जान लेते हैं। डेटा एंट्री में नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। कस्टमर सर्विसेज में एआई मतलब रिप्लेस कर रहा है। टेली मार्केटिंग जैसे रूटीन और रिपीटेड काम अब एआई से ऑटोमेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई से रिप्लेस हो रही हैं। मतलब जो डेटा एंट्री की जॉब करते था उनके लिए है, एक कस्टमर सर्विसेज के लिए है, टेली मार्केटिंग के लिए है, और रूटीन और जो रिपीटेटिव वर्क है उनके लिए एआई ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। एआई चैट बॉक्स और वॉइस असिस्टेंट ने कई बेसिक कस्टमर इंटरेक्शन संभाल लिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक में रोबोट का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो इन सारे फील्ड्स में एआई नौकरियों को प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट है, एआई के नए अवसर भी बन रहे हैं। जो नौकरियों के लिए नए अवसर हैं वो कौन कौन से, वो भी जान लेते हैं। जैसे कि मैकेंजी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई ने 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा हो सकती है। यानी कि 30 तक 5 करोड़, देख सकते हैं आप कितनी सारी नौकरियां पैदा हो सकती है। एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भारी डिमांड है। एआई की इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और है क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और इमोशनल इंटेलिजेंस वाले कामों में इंसानों की भूमिका और भी अहम हो रही है। तो इंसान की ताकत कहाँ है, ये जान लेते हैं। यानी कि क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिक्स जैसे पहलुओं में एआई अब भी पीछे है। तो इंसान जटिल सामाजिक संदर्भों को बेहतर समझते हैं, जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो नई नौकरियों में ज़रूरी है, जैसे कि शिक्षक, काउंसलर और लीडरशिप रोल, तो ये चीज़ें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता, जो इंसान सोच सकता है वो एआई नहीं सोच सकता। तो इसलिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करिए जिसमें भी आप अच्छे हैं। तो इसका जान लेते हैं। एआई कुछ नौकरियां खत्म ज़रूर करेगा, लेकिन नए स्किल्स सीखकर और टेक्नोलॉजी को अपनाकर लोग खुद को नए अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। यह बदलाव डरने का नहीं, बल्कि तैयारी और अनुकूलन का है। मतलब अनुकूलन मतलब कि साझेदारी का है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जान लेते हैं कौन कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। एआई युग में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली स्किल्स की लिस्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। पहला है डेटा एनालिसिस, यानी कि विश्लेषण, डेटा विश्लेषण। ठीक है। क्या है ये? डेटा को समझना, पैटर्न निकालना और निर्णय लेना। क्यों ज़रूरी है ये? एआई मॉडल्स को ट्रेन करने और बिजनेस निर्णय लेने में मदद करता है।
दूसरा है मशीन लर्निंग। क्या है ये? कंप्यूटर को अनुभव से सीखने की क्षमता देना। क्यों ज़रूरी है? एआई का मूल आधार यही है। हर इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है। तो आप ये वाला स्किल सीख सकते हैं। तीसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। क्या है ये? नए आइडियाज़ और समाधान सोचने की क्षमता। क्यों ज़रूरी है? एआई रिपीटेटिव काम कर सकता है लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ इंसान के पास है। चौथा है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है ये? विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से व्यक्त करना। तो यार ये सारी चीज़ें आप इन स्किल्स पर कर सकते हो। और भी कुछ स्किल्स हैं जो मैं बता देती हूँ। क्यों ज़रूरी है ये वाला जान लेते हैं। टीम वर्क, लीडरशिप और क्लाइंट इंटरेक्शन में अहम भूमिका निभाता है ये। साइबर सुरक्षा। क्या है ये? डिजिटल डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखना इसका काम होता है। क्यों ज़रूरी है? एआई के साथ डेटा का उपयोग बढ़ा है जिससे सुरक्षा की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एआई के लिए डाटा सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको इस स्किल्स पर काम कर सकते हैं। समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या है ये? जटिल समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधान ढूंढना। क्यों ज़रूरी है? एआई टूल को सही दिशा देने के लिए इंसानी निर्णय ज़रूरी है। तो एआई को चलाने के लिए भी इंसान ही चाहिए। तो इसलिए आप इस स्किल्स पर काम कर सकते हैं। तो एआई अपने आप नहीं चलेगा, उसको चलाने के लिए भी इंसान चाहिए। तो आप अपनी स्किल्स पर काम करिए। नहीं, डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी। क्या है ये? टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीखना। क्यों ज़रूरी है? हर क्षेत्र में डिजिटल टूल का उपयोग बढ़ रहा है। तो आप इस चीज़ में अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। 8th नंबर पर है एथिकल सोच। क्या है ये? सही गलत का मूल्यांकन करना, खासकर एआई के फैसलों में। क्यों ज़रूरी है? एआई के निर्णयों में नैतिकता बनाए रखना ज़रूरी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी आई होप। तो ऐसे ही और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें कवर कर दी है कि एआई से कौन-कौन सी नौकरियाँ प्रभावित हो रही हैं और कितनी नौकरियाँ बढ़ रही हैं, किस-किस क्षेत्र में आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन-कौन से क्षेत्र में एआई मतलब हमें स्किल्स अपनी बढ़ानी चाहिए और काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए। तो मैं डेफ़िनेटली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।